कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं ECI, क्या कहते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको निर्वाचन आयोग, क्या कहते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका गठन किया गया, क्यों किया गया, इसका गठन किया गया है, गठन किया गया भारत में स्वतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए, चुनाव संपन्न कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए। ठीक है, इसके तहत आता है, ये आता है आपका भारतीय संविधान के भाग 15 में, भारत संविधान के भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 में इसमें आते हैं आपके आर्टिकल 324 से 329 तक। आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध है, तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध, संबंधित उपबंध। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना स्थापना 25 जनवरी 1950 को की थी, 1950 को की थी। ठीक है, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, अखिल भारतीय संस्था है, संस्था है क्योंकि यह संसद तथा राज्य विधानमंडल विधानमंडल दोनों के चुनाव के प्रति उत्तरदायी है, चुनाव के लिए उत्तरदायी है।
आर्टिकल 326 भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनावों में मत देने का अधिकार देता है। चुनावों में मत देने का अधिकार मत देने का अधिकार एक्सेप्ट वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर ना हो मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो और ना ही किसी आपराधिक मामले में दोषी हो ना ही किसी आपराधिक मामले में दोषी हो आपराधिक मामले में दोषी हो। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने राजनीतिक समानता की मांग की थी राजनीतिक समानता की मांग की थी मांग की थी निर्वाचन आयोग की संरचना निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है एक आयोग 3 सदस्यीय निकाय है मतलब इसमें 3 सदस्य होते हैं ठीक है मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होगा चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इनका कार्यकाल कितना होता है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल निर्वाचन आयुक्तों का
कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कार्यकाल 6 वर्ष तथा 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है कि कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र तक की निर्वाचन आयोग के पद पे बना रह सकता है। ठीक है, या तो 6 वर्ष का उसका कार्यकाल हो या तो उसकी एज 65 तक हो। ठीक है, मतलब 65 से नीचे रहनी चाहिए। ए किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ए किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अपना त्याग पत्र दे सकते हैं तथा उन्हें कार्यकाल कार्यकाल समाप्त होने से समाप्त कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जैसे उच्चतम न्यायालय न्याय न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। देशों को हटाया जाता है। चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य। चुनाव आयोग की शक्ति व कार्य। पहला है प्रशासनिक। दूसरा है सलाहकारी कार्य। सलाहकारी सलाहकारी कार्य। तीसरा है अर्ध न्यायिक कार्य। अर्ध न्यायिक कार्य। चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है।
निर्वाचन आयोग का विशेष अधिकार है। विशेषाधिकार। निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन परिसीमन इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब चुनाव के क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव आयोग ये तय करेगा कि किस एरिया में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका क्षेत्र कितना होगा। ठीक है। किस स्टेट में कितने जो है विधानसभा की सीटें होंगी या कितनी जो है लोकसभा की कितनी राज्यसभा की, ये तय करने के लिए हर 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है उसके बाद जो है परिसीमन आता है। ठीक है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है। यह प्रावधान है। प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद होने वाली होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन किया जाएगा।
मतदाता सूचियां तैयार करना, मतदाता सूचियां तैयार करना। निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा, एवं विधानसभा के प्रत्येक चुनाव से पहले, प्रत्येक चुनाव से पूर्व, से पूर्व मतदाता सूचियां तैयार की जाती है, मतदाता सूचियां तैयार की जाती तैयार की जाती है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। जन प्रतिनिधित्व, जन प्रतिनिधित्व 1951 के अनुसार, के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों का, राजनीतिक दलों का, दलों के पंजीकरण, पंजीकरण की व्यवस्था लागू है। ठीक है? अर्थात जितनी भी यहाँ पे पार्टियां होती हैं इलेक्शन में, जितनी पार्टियां खड़ी होती हैं उनका राष्ट्र पंजीकरण होना जरूरी है। ठीक है? इसमें आती हैं आपकी 3 तरह की पार्टियां। ठीक है? एक होती है आपकी राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल। ठीक है? राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी जिसको कहते हैं। एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, इनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिससे वे पूरे देश में, पूरे देश में पूरे देश में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी आपकी राज्य स्तरीय,
राज्य स्तरीय पार्टियां, दलों के लिए, जो राजनीतिक दल होते हैं, दलों के लिए उनके राज्य में अथवा अन्य राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है, में चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है। ठीक है, आरक्षित होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय पार्टी होगी आपकी बीजेपी का क्या है, कमल है, वो कमल के चुनाव चिन्ह पे पूरे भारत में इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, चाहे स्टेट असेंबली हो, चाहे नेशनल असेंबली हो। ठीक है, यानी कि चाहे लोकसभा के लिए, चाहे विधानसभा के लिए ना। ठीक है, और जो राज्य स्तरीय पार्टियां होती हैं, वो एक राज्य में उसी चिन्ह के ऊपर लड़ती है, दो तीन राज्यों में भी वही चिन्ह यूज कर लेती है ना। तीसरी आती है लोकल पार्टियां। ठीक है, तीसरी क्या है, लोकल पार्टी। ठीक है, वो सिर्फ एक ही राज्य में चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, एक ही राज्य में। और कुछ होती है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी या इंडिपेंडेंट व्यक्ति, उनको एक ही चिन्ह मिला होता है। ठीक है, अब आता है चुनावों में मतदाताओं के, मतदाता की उंगली के ऊपर, उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही, लगाई जाने वाली स्याही किस चीज की होती है, किसकी होती है, तो ये होती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, नाइट्रेट। ठीक है, जो आपके, जब आप वोट डालते हैं तो जो आपकी उंगली के ऊपर जो स्याही लगाई जाती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, अब आता है आगे, तो कहते हैं अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक कार्य। ठीक है, क्या होता है, क्वाजी जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन। आर्टिकल 103 कहता है राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की, संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के, अयोग्यताओं के संबंध में, संबंध में संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है, निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है, आयोग से परामर्श कर सकता है, परामर्श कर सकता है।
और आर्टिकल 192 के तहत आर्टिकल 192 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में परामर्श का अधिकार राज्यपाल को है। परामर्श का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। अन्य कार्य क्या होते हैं इनके? चुनाव के समय राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तैयार करना। आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना। ठीक है, तो राज्य में या देश में कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची तैयार करना। रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची तैयार करना। टीवी कार्यक्रम की सूची तैयार करना। उम्मीदवारों के द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना। व्यय की राशि निश्चित करना। आज